Q2 का रिजल्ट आया और बजाज ऑटो का शेयर ऑलमोस्ट क्रैश कर गया आज के दिन। जब हम इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब तक ये स्टॉक 12% से सिंगल डे में टूट चुका है। क्या रिजल्ट में कोई ऐसा प्रॉब्लम था? तो मेरे नजर में तो रिजल्ट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है। यस, जो एक्सपेक्टेशन था ये करंट फेस्टिव सीजन में की सेल्स होगी, वो शायद एक्सपेक्टेशन के पीछे है। लेकिन अगर एक नजर डालें क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर में, तो बजाज ऑटो का जो प्रॉफिट है वो 9.2% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। वहीं टॉप लाइन ग्रोथ की बात करें, जैसे हम रेवेन्यू बोलते हैं, तो वो 21.8% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर ऑपरेशनल लेवल पे देखें तो एबिटा जो है वो 24.3% से बढ़ा है, और एबिटा मार्जिन जो है उसमें एक्सपेंशन देखा गया है 40 बेसिस पॉइंट का, टू 20.2% इन द Q2 फाइनेंशियल ईयर 2020। तो क्या कारण हो सकता है कि ये स्टॉक गिरा है? क्या ये जो गिरावट है आज की, जो मार्केट में क्रैश देख रहे हैं बजाज ऑटो के शेयर में, क्या ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है? तो चलिए आज के वीडियो में इन सब चीजों का एक अवलोकन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये करेक्शन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है बजाज ऑटो के शेयर में। एक कारण तो मुझे ये समझ में आता है कि पिछले 2 महीने में ये स्टॉक 46% के आसपास में पैराबोलिकली ऊपर गया था। अगर निफ्टी 50 के स्टॉक्स को देखें तो टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक में था। कौन से हैं वो टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक निफ्टी 50 के 2024 के? ट्रेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड बजाज ऑटो। तो मैं डीके सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब इस स्टॉक के वैल्यूशन को चेक करते हैं कि करंट मार्केट प्राइस पर इसका वैल्यूशन कैसा नजर आ रहा है। तो अगर हम इसके इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू प्राइस, जो फ्यूचर कैश फ्लो डिस्काउंटेड मॉडल से कैलकुलेट की जाती है, उस आधार पर अगर इसे चेक करें तो ये स्टॉक करंट मार्केट प्राइस पे 278.5% ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है। सिंपली वॉल स्ट्रीट ने इसकी फेयर पी रेशियो निकाला है 36.2, और करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल बजाज ऑटो का है 40.6। तो इस आधार पर भी ये ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है। तो अभी हमने क्या देखा कि दो मुख्य कारण हमें मिले कि स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट क्यों देखी गई है। नंबर 1, पिछले 2 महीने में स्टॉक में एक पैराबोलिक राइज देखा गया था, और पैराबोलिक राइज के बाद में करेक्शन होता है जिसे हम मीन रिवर्जन बोलते हैं, और स्टॉक के वैल्यूशन में एडजस्टमेंट होता है, तभी तो मीन रिवर्जन प्रोसेस होती है अप ट्रेंडिंग मार्केट में। ये दो मुख्य कारण मुझे नजर आ रहे हैं जिस कारण से स्टॉक में आज एक भारी करेक्शन हम देख रहे हैं। अब इसके ग्रोथ के एस्टिमेट को देखते हैं। तो बजाज ऑटो की अर्निंग्स जो है वो उसका फोरकास्ट है कि वो ग्रो कर सकती है 13% से, जबकि इंडस्ट्री का अर्निंग का ग्रोथ फोरकास्ट है 10.9%। तो अर्निंग फ्यूचर में इंडस्ट्री से बेहतर ग्रो करने की संभावना है। वहीं रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट है 11.9%, वो भी इंडस्ट्री के 8.2% से बेहतर है। अगर एस्टिमेटेड या फ्यूचर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो उसकी संभावना है कि वो 33.7% रह सकता है। तो फ्यूचर ग्रोथ जो है वो बजाज ऑटो का अच्छा नजर आ रहा है, बट वैल्यूशन को अगर हम कंसीडर करें या पी मल्टीपल्स को, तो ग्रोथ उतना बेहतर नहीं है जो करंट वैल्यूशन को जस्टिफाई कर सके। चलिए अब एक नजर डालते हैं इसके फाइनेंशियल हेल्थ पे। तो डेट इक्विटी रेशियो जो है
वो 6.2%, जो रीजनेबल है। और पिछले 5 साल में ये स्लाइटली बढ़ा है, लेकिन जो डेट है वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो से कवर्ड है, तो चिंता का विषय नहीं। और इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो भी अर्निंग से कवर्ड है। तो ब्रॉडली फाइनेंशियल हेल्थ भी कंपनी की अच्छी नजर आ रही है। अब एक नजर डालते हैं डिविडेंड के ऊपर में। तो इसका करंट डिविडेंड यील्ड जो है वो 0.7% है, और भविष्य में जो फोरकास्ट है या एस्टिमेट है ये बढ़ के 2.5% हो सकता है। तो ब्रॉडली अभी तक हमने देखा कि वैल्यूशन एक कंसर्न का एरिया है, कि स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड नहीं है, एक्सपेंसिव नजर आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं इस ट्रेडेवे प्राइस चार्ट पर और इसकी मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ये बजाज ऑटो शेयर का मंथली प्राइस चार्ट है एनएससी के ऊपर। आपको याद होगा इस चैनल पे हम वीडियो लेके आए थे जब ये एक मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पर। और ये देखिए ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट था, जब प्राइस करीब 3900 के पास में ये ट्रेड हो रही थी। ये सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट था क्योंकि बहुत दिनों से ये लेवल एक रेजिस्टेंस था और सीरियस रेजिस्टेंस का ये ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद देखिए इस स्टॉक ने एक बहुत बड़ा रिटर्न दिया, और जो मैं बोल रहा था पैराबोलिक राइज, तो ये देखिए 227% का इसने रिटर्न दिया अप्रैल 2023 से लेकर अभी तक। तो ये कारण है कि प्राइस में करेक्शन हो रहा है। अब यहां पर देखिए प्राइस ने इस दौरान में केवल एक टाइम करेक्शन किया। ये टाइम करेक्शन एक केवल इसमें हुआ है और एक कंसोलिडेशन बोल सकते हैं। तो ये एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट था, तो ये एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट था। और उसके बाद में करंट मंथ की कैंडल को देखें तो बेरिश एनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन कर रही है। तो अब इसको समझने के लिए कि क्या ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है बजाज ऑटो शेयर में, हम लोग चलते हैं वीकली प्राइस चार्ट। अब यहां वीकली प्राइस चार्ट में अगर ध्यान से देखें तो क्या हमें समझ में आ रहा है कि एक करंट वीक में, अभी करंट वीक समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन 13.47% की गिरावट ऑलरेडी दर्ज कर चुका है ये स्टॉक। लेकिन अगर हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को देखें तो ये बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद में इसका ब्रेकआउट हुआ यहां पर, और जब ये करेक्शन में थ्रोबैक हुआ तो प्राइस ने यहां सपोर्ट लिया। यहां आपको कौन सा कॉन्फ्लुएंस नजर आ रहा था जहां बुलिश पिन बार बना? EMA 21 एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 21 पिन। इसके पहले भी क्या इसने ऐसा किया है? यस दोस्तों, यहां करेक्शन में देखिए EMA 21 एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। इसके पहले यहां पर भी इसने ऐसा किया है। इसका तात्पर्य क्या है कि EMA 21 एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 21 पीरियड एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम करता है, जिसके वो काफी करीब आ चुका है और रादर उसके नीचे में ट्रेड हो रहा है। इसका तात्पर्य है कि बहुत जल्दी बजाज ऑटो के शेयर में करेक्शन की समाप्ति हो सकती है। इसके अलावा और हम प्राइस एक्शन को देखें, इस लेवल से अगर इस लेवल को कंपेयर करें और ये RSI को देखिए, RSI में क्लियर कट आपको MDRP नजर आ रहा है, मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है, जो इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं बहुत जल्दी इसमें करेक्शन की समाप्ति होगी। अब प्रायर इंपल्सिव वेव को देखें तो ये है प्रायर इंपल्सिव वेव। इस इंपल्सिव वेव की अगर हम रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो चलिए करते हैं इसकी रिट्रेसमेंट एनालिसिस। और ये देखिए मैंने खींचा तो यहां पे 10,200 और इस वीक का लो क्या है? 10,180। तो 10,200 क्या है? ये एक गोल्डन रेशियो है, 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल। क्या यहां पर हम कोई और प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं? तो ये देखिए मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और ये देखिए यहाँ पे एक मल्टीपल रेजिस्टेंस था और ये लेवल आता है 9,900। इसका तात्पर्य क्या हुआ? 9,900 से 10,200 एक पॉसिबल डिमांड एरिया हो सकता है जहां पे करेक्शन की समाप्ति हो सकती है। थोड़ा सा और सेफर साइड में अगर देखें तो मैं यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन इसलिए खींची क्योंकि इस जगह पे आप देखिए
प्राइस बार बार सपोर्ट ले रही थी और यहां पर प्राइस का रिजेक्शन था और ये लेवल आता है 9500, यानी इस जोन में कहीं ना कहीं इसका करेक्शन समाप्त होगा और जब भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो एक संभावना बनेगी कि इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। प्रायर इंपल्सिव वेव काफी बड़ी है। अगर हम इसे समझे कि ये जो करेक्शन हो रहा है, ये करेक्शन होने की संभावना क्या थी प्राइस एक्शन के अनुसार, तो चलिए इसके टारगेट को निकालते हैं। क्योंकि यहां पर देखिए एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ था। अगर हम इस बुलिश फ्लैग के ब्रेकआउट के अनुसार एक टारगेट को प्रोजेक्ट करें, ये देखिए मैं टारगेट को प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो इस बुलिश फ्लैग का टारगेट आ रहा था 12,600। इसको अचीव करके ये करेक्शन हुआ। तो हम पहले से ये पता था कि बजाज ऑटो के शेयर में यहाँ पे एक पॉसिबल करेक्शन एरिया हो सकता है, लेकिन ये करेक्शन समाप्त होने के बाद जब ट्रेंड का रिजम्पशन होगा तो इसमें एक क्षमता है कि 15,900 तक ये जा सकता है, जो इस बुलिश फ्लैग का 100% एक्सपेंशन का टारगेट है। बट इतना बड़ा टारगेट तो एक साथ देगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, ये प्रायर इंपल्सिव वेव को रेफरेंस देके इसके इंटरमीडिएट टारगेट को निकालते हैं। तो चलिए इसकी वेव एनालिसिस करते हैं। ये मैंने नापा और इसे मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं। तो इसमें एक इंटरमीडिएट टारगेट जो आता है वो 13,900 का आता है और उसके बाद ये 15,000 के ऊपर जा सकता है। ये तो एक पॉसिबिलिटी हो गई जहां पर शायद ये करेक्शन जब भी समाप्त होगा तो बजाज ऑटो को शेयर में टेक्निकल चार्ट फॉर्मेशन के अनुसार एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अब चलिए बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में और रीसेंट प्राइस एक्शन को समझते हैं। यहां पहले डेली प्राइस चार्ट में देखें, डेली लाइव स्ट्रीमिंग सेशन जो इस चैनल पे आता है, जिसमें आपके कोई स्टॉक्स होते हैं तो उसको हम टेकअप करते हैं। आप में से किसी ने पूछा था रिसेंटली इस स्टॉक के बारे में और मैंने क्या बोला था, आपको याद होगा। मैंने यहां पर आपको एक पैटर्न खींच के दिखाया था कि इसमें ये पैटर्न ड्रॉ करके रखिए। ये देखिए ये पैटर्न ड्रॉ करके रखिए। जब इसका ब्रेकआउट हो और या फिर डीकेएस डायमंड क्लब के चैनल मेंबर्स के साथ जो मैंने आपको सिखाया है अर्जुन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, उसके तहत अलर्ट आए तब जाके ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। देखिए ना ये बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ ना अर्जुन ट्रेडिंग में अलर्ट आया और ये स्टॉक टूट गया और आज देखिए ये स्टॉक करेंटली 11.7% की गिरावट के साथ में ट्रेड हो रहा है और आज का लो जब है वो है 10,180 का, जब हम 17 अक्टूबर को ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी है, यहाँ पे बेरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण हुआ। अब यहाँ क्या पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है, अब ये कि ये बहुत सीरियस रेजिस्टेंस था और ये एक कंसोलिडेशन बैंड था जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ। तो ये जोन जो है ये इसका डिमांड एरिया है। अगर हम इसको मेजर करें कि करेक्शन के समाप्त होने की संभावना कहाँ हो सकती है, तो करेक्शन के समाप्त होने की संभावना हो सकती है 9,200 से लेकर 9,900 के जोन में ये करेक्शन समाप्त होने की संभावना है। और इसी जोन में आप देखिए SMA 144 का इंटरवेंशन है। यहां पर भी RSI को देखें, इस लेवल को अगर हम इस लेवल से कंपेयर करें तो ये देखिए मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी हमें नजर आ रही है। तो लॉस ऑफ मोमेंटम बहुत अधिक हो चुका है, प्राइस ओवर सोल्ड टेरिटरी में जा चुकी है, तो प्राइस डाउनसाइड में ओवर एक्सटेंडेड है। तो आज की एनालिसिस को अगर हम समराइज करें तो नंबर 1 हमने क्या पाया कि फंडामेंटली स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है, वैल्यूएशन ठीक नहीं है। नंबर 2, ग्रोथ का पोटेंशियल तो है क्योंकि इसका अर्निंग का ग्रोथ फोरकास्ट और रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो इंडस्ट्री से बेहतर है। नंबर 3, जब हमने टेक्निकल एनालिसिस की तो प्राइस एक्शन के अनुसार हो सकता है ये करेक्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो, जहां हमें एक फेवरेबल रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिल सकता है। तो अलर्ट सेट कर दें चार्ट के ऊपर में, और जब भी कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने और अगर आपको डाउट आता है तो हम तो डेली लाइव स्ट्रीमिंग सेशन करते हैं, तो आप लाइव स्ट्रीमिंग सेशन के दौरान एनालिसिस के लिए पूछ सकते हैं बजाज ऑटो के शेयर के बारे में। तो आपका क्या ओपिनियन है इस करेक्शन के बारे में, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार।
और चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, तभी तो आप लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में क्वेश्चन आंसर सेशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे।